इसको देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा है बिनर स्पेस प्रोग्राम। ये बिनर स्पेस प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए बिनर बना हुआ है, देखिए हनीबी जैसा लगा ना, बिनर स्पेस प्रोग्राम है। ये किस जगह जा रहा है, ये क्या है, किस प्रोग्राम के अंदर का क्या दिया जाएगा, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो आइए नासा द्वारा दिया गया बिनर प्रोग्राम क्या है। अब ये क्या है, यहाँ पे कार्टन यूनिवर्सिटी के बिनार है ना स्पेस प्रोग्राम के तहत 3 छोटे ऑस्ट्रेलियाई जो सोलर प्रोग्राम से हैं उन्हें एटमॉस्फेयर में सोलर एक्टिविटीज के चक्कर में जल गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, वायुमंडल में जल गए। इनको जब ऊपर डाला गया तो ये वायुमंडल में स्वाहा हो गया। अभी जल गए तो इससे क्या हुआ, सैटेलाइट का लॉस हुआ। इट इज अ सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम ऑपरेटिंग आउट ऑफ द कर्टन यूनिवर्सिटी। इनका एम क्या है, सोलर सिस्टम और लोअर बैरियर्स जो है ऑपरेटिंग इन स्पेस उसको सही करना। इस प्रोग्राम में इन्होंने पहला सैटेलाइट बीनर 1 सितंबर 2021 में डाला था। ठीक है, और उसी के साथ इन्होंने साइकिल 25 सोलर एक्टिविटीज को देखा जो रिलेटिवली लो थी। इस कंडीशन में 10 सेंटीमीटर क्यूब सैटेलाइट स्टार्ट हुआ, एल्टीट्यूड 420 किलोमीटर था और जो तकरीबन 1 साल के आसपास सरवाइव कर पाया। इस प्रोग्राम के बाद इनका मिशन बीनर 2, बीनर 3, बीनर 4 थे जो इक्वल साइज के क्यूब सेट्स थे। ठीक है, लास्ट अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ तक ये चलते हैं, उसके बाद इनके साथ प्रॉब्लम आती है। इसके बाद सन किक इनटू द हाई गियर और जिसके सकर सैटेलाइट जो होते हैं वो जल जाते हैं और जलने के बाद ये कहा जाता है कि 365 दिन चलने वाली चीज 6 महीने चली तो इसकी लाइफ थोड़ी कम दिखती है। तो जो पहला सैटेलाइट था वो बहुत अच्छा चला, उसके बाद 2, 3, 4 जो थे समय से पहले जल गए और ये डैमेज हो गए। तो ये एक चीज बताता है कि सोलर रेडिएशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज के लिए। जैसे आप सन को देखिए बच्चों, सन कुछ इस तरीके का होता है, इसके बाद इससे इस तरीके की रेजेस निकलती रहती है। अब ये जो रेज है अगर ये बहुत ज्यादा हाई है और अगर ये इसकी ग्रेविटी छोड़ दे तो ये क्या करेगी, ये बन जाएगी सोलर फ्लेयर। अब ये जो सोलर फ्लेयर है उसका टेम्परेचर उतना ही है जितना सन का, ये जिस जगह जाएगी उस जगह बहुत कुछ बदल देगी। तो सन को रेगुलेट करना और सन को समझना दोनों चीजें बिल्कुल अलग तरीके से चलती हैं। तो सोलर एक्टिविटीज फिनोमिना है सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर एंड सोलर विंड। आ गया, सूर्य में कुछ धब्बे हैं जो उसके सोलर फ्लेयर हैं, सोलर विंड है, वो जब चलती हैं तो अर्थ की तरफ आते हैं। अब सन एवर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और 11 साल में बदलता है, कंप्लीटली फ्लिप कर जाता है मिड पॉइंट से, तो ये भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। जब 11 साल में वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है उस टाइम पे सोलर रेडिएशन ज्यादा होता है। लास्ट फ्यू मंथ इंडिकेट करता है सोलर एक्टिविटीज जो है वो 1.5 से ज्यादा हो गई है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सोलर साइकिल इस टाइम पे ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे कोई भी सैटेलाइट आप लॉन्च करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, पूर्वानुमान होगी तो 1.5 गुना अधिक इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देती है जिसको हमें समझना पड़ेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा निकलेंगी तो सौर ज्वालाएं और ये सब जो लिखेंगे वायुमंडल में आएंगी, जिसके चक्कर में कई सारे सैटेलाइट जो होंगे वो डैमेज होंगे, है ना। आयनीकरण विकिरण में वृद्धि होगी जिसके साथ अंतरिक्ष यात्रियों और पायलटों की लिए प्रॉब्लम होगी। लंबी दूरी में रेडियो संचार में व्यवधान आएगा जिसके चक्कर में उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह जो हैं सौर गतिविधियों में सबसे ज्यादा प्रभाव उन पे पड़ेगा। अतिरिक्त ऊर्जा वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है और वह बाहर की ओर नहीं जाती, जिससे जो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो परेशान होंगे। पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की कम दूरी पर स्थित सभी उपग्रह जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी और ये बहुत बड़ी चीज होती है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और स्टारलिंक तारामंडल ये भी इसी में आते हैं। स्टारलिंक तारामंडल का मतलब है बहुत सारे उन्होंने स्टारलिंक के सैटेलाइट डाल रखे हैं जो टहलते हुए तारों जैसे दिखते हैं। तो इन सब के साथ प्रॉब्लम आ सकती है और ये बहुत महंगे हैं। अब स्पेस वेदर है क्या, स्पेस वेदर हमने पहले बोला, हम जो सैटेलाइट बच्चों लॉन्च करते हैं हम वो सैटेलाइट इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि देखिए धरती के अंदर बैठ के हम खतरे को देख सकते हैं। एक सामने वाला आ रहा है, हमें गोली मारने आ रहा है, हम बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे, गेट के अंदर छुप जाएंगे, बच जाएंगे। बट जो आकाश से खतरा आ रहा है वो तो हमें दिखता ही नहीं ना, तो ज्यादा खतरनाक है। तो इन चुनौतियों को चेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि इन सारे सोलर फ्लेयर, इन सारे सोलर रेडिएशन से हम अपने आप को रेगुलेट कर सकें। यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे जरूरी थी।